मित्रों, आज मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। इंसान कभी मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। इसको मैं अफवाह नहीं, अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रूफ से साबित करता हूं। जब भी कोई मनुष्य शादी करता है और संतान पैदा करता है, तो उस संतान में उस मनुष्य की डीएनए तब्दील होती है और उस डीएनए में मनुष्य के हर चीज के कॉपी होती है और वही कॉपी पेस्ट अगली संतान में आपकी हो जाती है। तो आप कैसे मरे? आपने अपनी शरीर तो छोड़ा, लेकिन आपके सारे गुण अवगुण सब कुछ आपके बेटे में या बेटी में चले गए, क्योंकि डीएनए आपका ट्रांसफर वहां हुआ और डीएनए जो है वो सेम कॉपी होता है आपका। इसलिए इंसान कभी मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है। हां, मरता वो है जिसने की औलाद पैदा नहीं किया। अगर औलाद नहीं पैदा करेंगे तो आपका वहीं पर समाप्ति हो गया, आपका वंश का समाप्ति है और आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए चला आ रहा है उसका वहीं पर समाप्त होना होता है। इसलिए प्रकृति ने जो बनाया है उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रकृति का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रकृति के दोषी हैं। आपको शादी करके संतान जरूर उत्पन्न करना चाहिए, भले ही एक करें या दो करें, पर जरूर करें। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो रहे, कई हजारों साल तक जिए, बहुत बड़े तपस्वी थे, जैसे ऋषि वशिष्ठ आदि लोगों की शादियां हुई, लोगों की संतानें थी, फिर भी वो ऋषि थे, तपस्वी थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऋषि तपस्वी बनना है तो शादी ना करें, ऐसा नहीं। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो इसका मतलब प्रकृति के दोषी हैं। आप जो है एक अभागे इंसान की तरह से हैं और प्रकृति के सबसे बड़े गुनहगार हैं। आप अभागे कैसे हुए कि आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते आ रहे डीएनए का वहीं पर अंत कर दिया। आगे आपकी संतान नहीं होगी तो आपका डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा, आपके वंश का वहीं पर खात्मा हो जाता है। इसलिए आप अभागे जरूर हैं। तो मैं सभी को यह समझाना चाहता हूं कि शादी करके, संतान पैदा करके, डीएनए ट्रांसफर करके आप प्रकृति का सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही विरासत को विद्यमान रखे हैं। ऐसा जरूर करें, यह हमारा अपना सोचना है। ऐसे में मनुष्य कभी भी नहीं मरता, उसकी शरीर बदलती है, डीएनए अगली संतान में ट्रांसफर हो जाता है, अगली संतान से अगली संतान, अगली संतान से अगली संतान। इसलिए आदमी कभी नहीं मरता। आपके पिताजी का डीएनए आप में है, आपके पिताजी जीवित हैं। आपके दादाजी का डीएनए आपके पिताजी में था, आपके दादाजी शरीर त्यागे थे लेकिन आपके पिता के रूप में वो जिंदा थे। और आपके दादा परदादा जितने भी पूर्वज हैं, वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए ट्रांसफर होते हुए
वो आप तक पहुंचा, इसलिए पीछे के जितने पूर्वज हैं वो सभी आपके शरीर में हैं और आज भी वो जिंदा है। उसी तरह से आगे भी आप अपने बेटे में, आपका बेटा अपने बेटे में ऐसे डीएनए ट्रांसफर होगा और पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेगी, केवल शरीर बदलती जाएगी। यह वैज्ञानिक परीक्षण है और वैज्ञानिक शोध से सत्य है। ये कोई अफवाह नहीं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एकदम 100% सही है। आप कभी भी मरते नहीं हैं, आप अजर अमर अविनाशी हैं। केवल आपकी शरीर यह नाश्वर है और यह आपकी शरीर मरती है, आप नहीं कभी मरते। इस बात को समझ के चलिए। आगे अगले अध्याय में कुछ और बताऊंगा। तब के लिए जय हिंद।